कदीम फलस्तीन में बनी इसराइल जालवत के जुल्म और सितम का शिकार थे। एक दीव हैकल जंगजो जिसकी फौज ने खौफ और शिकस्त फैलाई। नजात के लिए बेचैन उन्होंने एक रहनुमा के लिए दुआ की। उनके नबी समूएल ने उनकी अल्तजा अल्लाह तक पहुंचाई, जिसने तालूत साउल को बादशाह मुकर्रर किया। अगरचे तालूत अमीर नहीं था, वह दानिशमंद और मजबूत था। लोगों ने इस पर शक किया जब तिक के ताबूत स्कीन मजजाती तौर पर वापस नहीं आया। अपनी फौज के ईमान को जांचने के लिए तालूत ने उन्हें एक दरिया से पीने से मना किया, सवाए चंदा एक के। ज्यादातर नाकाम रहे, सिर्फ चंद वफादार बाकी बचे। उनमें दाऊद भी था, एक नौजवान चरवाहा जो अपनी हमतावर ईमान के लिए जाना जाता था, अगरचे लड़ने के लिए बहुत छोटा समझा जाता था। दाऊद का दिल अपने लोगों का दिफा करने के लिए तड़प रहा था। इसका मानना था कि हकीकी ताकत ईमान से आती है, न कि कद से। दाऊद सिर्फ अपनी लाठी, गलीला और अल्लाह पर गैर मुतज़्ज़ल भरोसे के साथ मैदान जंग में पहुंचे। तारीख बदलने वाले एक मुकाबले के लिए स्टेज तैयार था। मैदान जंग में जालवत ने बनी इसराइल को ताना दिया, एक चैलेंजर का मुतालबा किया। किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की जब तक है दाऊद ने रजाकार आनहा तौर पर पेशकश नहीं की। बादशाह तालूत हिरन था, लेकिन दाऊद का ईमान गैर मुतज़्ज़ल था। इसे याद था कि अल्लाह ने इसे जंगली जानवरों से कैसे बचाया था। इसे यकीन था कि वो हदू बार हमदर्द करेगा। दाऊद ने ज़रह बख्तर से इनकार कर दिया, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। जालूत का सामना करते हुए दाऊद मजबूत खड़ा रहा। जब दीव ने इसका मजाक उड़ाया, एक दा के साथ दाऊद ने अपने गलेल में पत्थर डाला और उसे फेंका। पत्थर जालूत के माथे पर लगा और दीव को फौरी तौर पर गिरा दिया। दुश्मन की फौज घबरा गई और भाग गई। बनी इसराइल फतह के लिए आगे बढ़े। दाऊद के ईमान और हमत ने इसे एक हीरो बना दिया। यह मजजाती फह दाऊद के अरूज का आगाज थी। लोगों ने देखा कि हकीकी कियाता ईमाना वर खुदा पर भरोसे में जड़ी हुई है। दाऊद की शहरत आसमान को छू गई। बादशाह तालूत की वफात के बाद अल्लाह ने दाऊद को बादशाह और नबी दोनों बनाया। बनी इसराइल में यह दोनों करदार अदा करने वाले पहले शख्स। हुक्मरान के तौर पर दाऊदान साफ, आजिजिया और हुकमत के लिए मशहूर थे। जाती तौर पर अपने लोगों के तनाज़ात सुनते और इंसाफ के साथ फैसला करते। अल्लाह ने इसे लोहे को नरम करने का माजिज़ा अता किया, जिससे दाऊद अपने सिपाहियों के लिए मजबूत, लचकदार, ज़रहबख्तर बना सका। इसने इस तहफे को अपने लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया, न कि जाती ऐश व आराम के लिए। दाऊद ने अपनी रोज़िया अपने हाथों से कमाई, बाजार में ज़रहबख्तर बेचकर वकार और खुदानिसारी की मिसाल कायम की। इनके दौर हुकूमत में अमन व खुशहाली आई और उनका दरबार इंसाफ की अलामत बन गया। दाऊद की क़ियादत ने दिखाया कि हकीकी अज़मत खदमत, आजिज़ या और अल्लाह का शुक्र अदा करने में है। वहाँ एक बादशाह था जिसने दियानतदारी के साथ काम किया, इबादत किया और हुकूमत की। एक आदिल हुक्मरान के तौर पर अंकी मीरास ने नस्लों को मुतासिर किया। अल्लाह ने दाऊद पर ज़बूर नाजिल की, दाओं और तारीफों क्या एक किताब जो रूहानी हिकमत से भरी हुई थी। दाऊद की सुरीली आवाज अफसानवी थी। जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो लोग परंदे और हत्ता के पहाड़ बयान की तारीफ में शामिल हो जाते थे। इनकी तिलावत दिलों को नर्म करती, क्यावर रूहों को बुलंद करती, अमनावर अकीदत का माहौल पैदा करती। दाऊद ने अपना ज़्यादातर वक़्त इबादत में गुजारा, अपने लोगों को अल्लाह को याद करने की तरगीब दी। इनकी आवाज़ एक अलही तहफ़ा थी, एक माजिज़ जो सकूना वर उम्मीद लाया। ज़बूर नस्लों के लिए एक कीमत रूहानी खजाना बन गई। दाऊद की अकीदत ने कादिर मुतलक की तारीफ की ताकत को जाहिर किया। इनके रूहानी मीरासान की दुनियावी कामयाबियों के साथ साथ कायम रही। दाऊद ने इंसाफावर ईमान के साथ हुकूमत की क़यादत को गहरी अक़ीदत के साथ मुतवाज़िन किया। उन्होंने अपने लोगों को ईमान, मेहनत और अल्लाह की आदि कदर सिखाई। जैसे ही वो अपनी जिंदगी के इख्तिताम के करीब पहुंचे, दाऊद ने अपने बेटे सलीमान को अपना जानशीन बनाने की तैयारी की। उनकी हुक्मतावर तकवा को तस्लीम करते हुए दाऊद ने इबादत में वफात पाई। इनके रह पर सकून तौर पर अपने खालिक के पास लौट गई। इनकी मेरा सलीमाना के जरिए जारी रही।
जो खुद एक अजीम नबी बादशाह बनेंगे। दाऊद की क्या अनिया एक लाजवाल सबका है, हकीकी ताकत ईमान में है, क़ियादत एक अमानत है और इंसाफ सबसे अहम है। एक आजिज चरवाहे से नबी बादशाह तक दाऊद का सफर अल्लाह की ताकत का एक सबूत है। कहो वफादारों को बुलंद करता है। इनके जिंदगी आजब मोमिनीन को मुतासिर करती है।